नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दर्शकों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति या प्राणी अमर नहीं हो सकता है, अर्थात उसे एक दिन तो मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर उस जीव की आत्मा का क्या होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, और आत्मा कितने दिनों तक अपने घर पर ही रहती है? आपको बता दे कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस मनुष्य की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा उसकी आत्मा को वापस छोड़ देने के बाद उस आत्मा को अपने परिजनों के बीच भटकने के लिए इजाजत दे दी जाती है, और वह आत्मा अपने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करते रहती है, परंतु उस आत्मा की आवाज किसी भी परिजनों तक नहीं पहुंच पाती है। यह देख के आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। उसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में बार बार प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बस में बंधे होने के कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाती है और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए बुरे कर्मों को याद कर दुखी होता है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके, और फिर वहीं पिंड दान का महत्व सामने आता है। गरुड़ पुराण की माने तो किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है, उससे आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वें और 12वें दिन पिंड दान किया जाता है, उससे पूर्ण रूप से शरीर की रचना हो जाती है और आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा से बदलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करती है। और 13वें दिन जो पिंड दान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृतक के नाम पर 13 दिनों तक जो पिंड दान किया जाता है, उसी से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और बल मिलता है, जिससे वो पृथ्वी से यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। इसलिए 13वीं के दिन मृतक के मनपसंद भोजन का पिंड दान करना चाहिए। दर्शकों, इसीलिए गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक उसके परिजनों के बीच भटकती रहती है, ताकि पिंड दान का फल वो ले सके। इसलिए परिवार वालों को सारे विधि विधान के साथ 13 दिनों तक सभी क्रियाकर्म और पिंड दान करना चाहिए, ताकि आत्मा बल पूर्वक यमलोक की यात्रा तय कर सके। दर्शकों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।